बिस्मिल्लाह। अगर औरत का इस्तिहाज़ा कलीला सुबह की नमाज के बाद मुतवस्ता हो जाए तो ज़रूरी है। पहले कलीला था, कलीला में फ़राइज़ थे, फ़कत वज़ू करना है, पैड को तब्दील करना है, शर्मगाह को धोना है। अब है कि वो मुतवस्ता होगी, सुबह की नमाज उसने पढ़ ली, उसके बाद उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई, यानी वो मुतवस्ता की हद तक पहुँच चुकी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़ोहर और असर की नमाज के लिए एक गुस्ल करे, क्योंकि हमने कहा था मुतवस्ता के लिए एक गुस्ल ज़रूरी है। तो चूँकि अब उसको स्टार्ट ही ज़ोहर और असर से हुआ है, इस वजह से वो ज़ोहर और असर से पहले एक गुस्ल करेगी, और अगर ज़ोहर और असर की नमाज के बाद मुतवस्ता हुई है, तो मगरिब और इशा की नमाज के लिए गुस्ल करेगी, हर नमाज के लिए अलहदा वज़ू करेगी और पैर तब्दील करेगी और शर्मगाह को धोएगी। अगर औरत का इस्तिहाज़ा कलीला या मुतवस्ता सुबह की नमाज के बाद कसीरा हो जाए, दूसरा पॉइंट है कि अगर औरत का इस्तिहाज़ा कलीला था, कलीला से कसीरा हुई है, या मुतवस्ता था, मुतवस्ता से कसीरा हुई है, और वो औरत उसी हालत पर बाकी रहे, यानी अगर वो कसीरा हुई है और वो नमाज का टाइम हो गया है, दाखिल हो गया है, और वो उसी हालत पर ही बाकी है, तो नमाज ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा पढ़ने के लिए उन पर अमल, यानी जो मसले में हमने पीछे देखा कि फिर हमें ये देखना होगा कि जो कसीरा है, क्या उसको खून रुक-रुक कर आ रहा है, या सुबह के बाद से जब उसको वो कसीरा हुई थी और उसका खून मुसलसल पे दर पे मुसलसल आ रहा है, यानी रुका नहीं है, वक़्फ़ा नहीं आया, तो ज़ोहर और असर को मिलाकर पढ़ेगी तो एक गुस्ल करेगी, मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ेगी तो एक गुस्ल करेगी। लेकिन अगर वक़्फ़ा आ रहा है उसके लिए कि दरमियान में उसको खून रुक गया है, और अगर वो एक गुस्ल करके दूसरी नमाज़ इकट्ठी पढ़ सकती है, तो ठीक है। लेकिन अगर नमाज़ के दौरान उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो नमाज़ को तोड़ेगी, गुस्ल करके आएगी, फिर दोबारा नमाज़ पढ़ेगी। सही है? तो हमने कहा था कि कसीरा की 2 किस्में, एक है कि अगर वो चाहती है ज़ोहरैन और मगरिबैन को इकट्ठा पढ़े तो एक-एक गुस्ल करेगी। लेकिन अगर वो अलग-अलग नमाज़ पढ़ती है, अलग-अलग गुस्ल करना भी उस पर वाजिब हो जाएगा। ये भी हमने मद्देनज़र रखना है।